क्लैट पीजी 2025 एग्जाम को नेक्स्ट 100 डेज में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इस चीज के लिए हम लोग एक पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभालों के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस बात से कि पेपर का जो आपका पैटर्न है वो थोड़ा सा क्या है। यहाँ पे आप देखिए जो क्लैट का पेपर होता है उसमें आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं, जहाँ पे आपका 2 घंटे होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। और अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको देखिए 1 मार्क मिलता है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकली कि आपको अगर मान लो एक पीएसयू के अंदर जॉब के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको टॉप 30 में रैंक लानी पड़ेगी। फॉर दैट यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 85 मार्क्स, 80 टू 85 मार्क्स। उसके अलावा अगर आपको मान लो टॉप 5 कॉलेज में जाना है तो आपको उसके लिए यहाँ पे रैंक लानी पड़ती है अंडर 500 में, और उसके लिए आपका जो स्कोर होता है वो 65 प्लस आपको चाहिए होता है। और अगर टॉप 2 कॉलेज में जाना है नलसार में, एनएलएस में, तो 150 तक रैंक आपको चाहिए। और उसके अलावा आपको जैग एंट्री या बाकी उसके लिए करना है तो उसके लिए फिर स्कोर और आपका कम होता चला जाएगा, मतलब आप 40-50 तक भी ले आओगे तो काम आपका चल जाएगा। दैट इज द ऑप्टिमम स्कोर फॉर जैग एंट्री। और अगर मान लो कि आपको अच्छा ठीक ठाक टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेज चाहिए तो कम से कम 50 मार्क्स लाना इज मोर देन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये हमारा फैक्ट स्टैब्लिश हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो पैटर्न है ओवर द इयर्स चेंज हुआ है। 2020 में अलग पैटर्न था, 21 में अलग पैटर्न था, 22 में अलग था, हर जगह अलग था। तो हमें दिखता है कि भाई 12 पैराग्राफ विद 10 क्वेश्चंस का एक पैराग्राफ है, जहां पे पैराग्राफ का लेंथ बहुत लंबा होता है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पैराग्राफ से जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से टाइम लगता है पैराग्राफ में से आंसर ढूंढने में। सो उस तरह से पैटर्न डिफिकल्ट हुआ। फिर आपका 20 और 6 का एक पैटर्न होता है, जहां पे क्या होता है नंबर ऑफ पैराग्राफ बढ़ा दिए। 25-24-4 का भी जो 24-5 में जो पैराग्राफ का पैटर्न है वो भी वही है, नंबर ऑफ पैराग्राफ इन्होंने बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ा अलग अलग पैराग्राफ के ऊपर। दिमाग बहुत परेशान होता है कि भाई ये सब्जेक्ट भी देखना है, फिर ये सब्जेक्ट भी देखना है, फिर ये टॉपिक आता है नहीं आता वो होता है, तो उसमें बिकॉज ऑफ इस चीज के पेपर आपका छूट जाता है और पैनिक बहुत होता है, तो इसलिए पेपर ये कठिन होता है। तो आपको जब प्रिपरेशन इस बार अपनी करनी है तो इस बार हमें बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सा पैटर्न आएगा, इसमें तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो हमारी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होने वाली है दैट विल फोकस अपॉन 2 थिंग्स। पहली चीज कि हमारा जो ये पेपर पैटर्न का जो पूरा ये मसला है ये सॉल्व हो, हमें सारे पेपर पैटर्न्स का आइडिया हो। और जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो ये है कि हमें इतना स्कोर कर लेना है कि एटलीस्ट हम एक टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेज आराम से पा पाए। और अगर हम पीएसयू के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी वो हम इसमें देख के चलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे हम लोग कि हमारे पास टाइम यहाँ पे देखो कितना बचा है। अब मैं 100 डेज जब यहाँ पे बोल रहा हूँ तो हमारा देखो पेपर जो है आपका वो 1 दिसंबर को होना है। तो ये सीधे सीधे 1 और 2 और ये 3 महीने आपके हो गए, ठीक है। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आप अगस्त में करीब 15 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे के आसपास से अपनी प्रिपरेशन कहीं शुरू करोगे, तो मोटा मोटा 100 डेज हमारे पास हो गए। अब इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो हम लोग देख लेते हैं। और उसके लिए हमको समझना पड़ेगा क्या क्लैट पीजी के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं पिरामिड वाइज वो क्या है, पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। सबसे पहले फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। ये वो कंपोनेंट है जो कभी पेपर में चेंज नहीं होगा, चाहे 12-10 का पैटर्न है, चाहे 20-6 का पैटर्न है, कोई भी पैटर्न है स्टूडेंट्स। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अगर आपने अच्छे से करी है आप आराम से पेपर को सॉल्व कर लोगे रिगार्डलेस पेपर पैटर्न का क्या है। तो ये करके जाओगे आपका समझ लो 60-70% ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। मान लो मैं कहता हूं कि 20-6 का पेपर है, उसमें से 6 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि फाउंडेशन सब्जेक्ट अंदर से होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि केस लॉ स्पेसिफिक होगा या मान लो कोई ऐसा टॉपिक फैक्ट है उसके अंदर उससे स्पेसिफिक होगा। लेकिन 3 से लेकर 4 क्वेश्चन या तो पैराग्राफ में अंदर से होगा या फिर सब्जेक्ट फाउंडेशन सब्जेक्ट के अंदर से होगा। तो आप अगर 3 या 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो आधा पेपर आपका ऐसे ही निकल गया। फाउंडेशन इज दैट्स वाई इंपॉर्टेंट। तो पहले फाउंडेशन हमें करना है, फाउंडेशन के बाद हमें केस लॉ की स्टडी पे आना है, जो कि हमारा रैंक डिसाइडर कहीं नहीं होता। रैंक डिसाइडर जो है हमारी केस लॉ की पढ़ाई होती है। इसमें आपके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लैंडमार्क केस लॉ, रीसेंट केस लॉ, कितने क्या पढ़ने वो मैं आगे अभी बात करूंगा। और लास्टली आपका होता है एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, जो कि सुपर रैंक डिसाइडर होता है। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करे, जिसको सबसे ज्यादा ट्रायल एंड एरर के थ्रू उसने दिमाग लगाया कि हाँ यार इस पोर्शन में मेरे पढ़ाई कम है, यहाँ मैं एक और श्लोक केस पढ़ लेता हूँ, मेरे को हर पैटर्न का आइडिया है, मेरी रीडिंग स्पीड सबसे अच्छी है, मैं कितनी जल्दी आंसर जो है पैराग्राफ में से निकाल ले रहा हूँ, कितनी जल्दी मैं टॉपिक पकड़ पा रहा हूँ कि ये जूरिस्प्रूडेंस का जो पैराग्राफ है वो किस टॉपिक में से है, वो स्टूडेंट टॉप करता है। तो अब जब पीएसयू की रेस में होता है ना टॉप 30 टॉप 50 वाले, उसमें जो स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉप करते हैं उनका ही बोलबाला होता है। तो इसीलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज अ सुपर रैंक डिसाइडर। सुपर रैंक डिसाइडर ये होता है, रैंक डिसाइडर आपकी केस लॉ की स्टडी होती है और फाउंडेशनल स्टडीज जो आपका बेस है वो बनाती है। दैट इज हाउ क्लैट पीजी वर्क्स, प्लेन एंड सिंपल। अब इसमें हम लोग अब ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट 100 डेज में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट को किस तरीके से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपके पिछले साल 5 साल का पेपर उठा के देखोगे तो 20 से लेकर 25% पेपर आपका बिजनेस लॉज में से आया है, जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स, पार्टनरशिप, आईबीसी ये सब होते हैं सब्जेक्ट्स।
30% पेपर आपका आया है क्रिमिनल लॉ में से, जहां पे अब नए जो 3 लॉज है बीएनएस, बीएनएसएस और पीएसए, वो आपके ऐड हो चुके हैं। जेजे, यूएपी, एनटीपीएस, पीएमएलए, ये सब आपका रहेगा। 35 से लेकर 30% पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन्वायरमेंट लॉ और आपका ये आर्बिट्रेशन, ये सब में हम लोगों ने डाल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, और अदर लॉज में आपके ये सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। तो इन चारों को अलग अलग डिवाइड करके आपको पढ़ाई अपनी करनी है। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई क्लैट पीजी के एग्जाम में 100 दिन बचे हैं, मेरे को एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पे सारा का सारा स्टडी मटेरियल मेरे को दिया हुआ है, वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं, मॉक पेपर्स मेरे को दिए हुए हैं, मेंटरशिप के लिए एक मेंटोर मुझे मिल जाए, बस मैंने पढ़ाई कर लूं, तो आप संभव लो में हमारे ये कोर्स 5 to 9 में ज्वाइन करिए। आपका जो सेल चल रहा है अभी, इंडिपेंडेंस डे सेल, उसमें 5 to 9 में आपको कोर्स अवेलेबल है। 15 अगस्त के बाद ये कोर्स हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे, सीधा सीधा ये खत्म हो जाएगा। तो अगर आपका एनरोल करना है, कुछ अभी आपके आखिरी के एक हफ्ता बचा है, प्लीज आप आइए यहाँ पे एनरोल करिए। आपको जितनी चीजें हैं सब कुछ यहाँ पे मैंने आपको मेंशन है, सारे सब्जेक्ट से वीडियो लेक्चर्स, 50+ मॉक पेपर्स, जहाँ पे हर पैटर्न का मॉक पेपर आपको मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क केस लॉ समरी नवंबर तक पूरा हम लोग अपडेट करेंगे, रिसेंट केस लॉ डेवलपमेंट पूरा हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे। साथ में मैं एज अ मेंटर आपके लिए कोऑर्डिनेटिंग वहां पे रहूंगा, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, तो आप एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आपका अगर मान लो टेस्ट सीरीज आपको केवल चाहिए और आपको चाहिए कि भाई केवल मैं इस चीज पे ध्यान दूं कि मुझे अपना जो केस लॉज है और मॉक पेपर वो मिल जाए, तो आप 3799 में इस कोर्स में एनरोल करिए इंडिपेंडेंस डे सेल में, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उसके अलावा अगर आपको सारे एग्जाम की तैयारी करनी है, क्लैट, पीजी, सीबीटी, आईआईटी खड़गपुर सब कुछ तैयार करना है, तो ये वाला कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसमें आप एनरोल कर सकते हो 7599। अब इसके आगे चलिए बात करते हैं कि हमें अपने टाइम को डिवाइड कैसे करना है, किन किन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट्स, इसके लिए आपको देखिए 20 डेज मैक्सिमम देने, उसके ऊपर आपको नहीं जाना। ठीक, इसके अंदर में सबसे 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पढ़ाई करने का तरीका क्या है, अब जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर मैं पार्ट 3 देख रहा हूँ, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स में जैसे मान लो गया, और फंडामेंटल राइट्स के अंदर मैं आर्टिकल 19 में गया। अब आर्टिकल 19 में आपको पता है आर्टिकल 19(1) ABCDEFG पूरा लास्ट तक जाता है, वो मुझे पूरा देखना है। उसके साथ में जो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे वो है रीजनेबल एक्सेप्शंस, वो मेरे को पढ़ने हैं। अब उसमें मैं अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे गया हूं, तो उसके जुड़े अंदर जितने जितने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं उनके अंदर मैं गया, उसके अंदर एक एक केस मैंने पढ़ा, रमेश थापर का है, अच्छा हिंदुस्तान पेपर्स का है, अच्छा ये वाला है, अच्छा इसके आगे जो जो फ्रीडम्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस है वो मैं देखता चला गया। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स का आया, उसके अंदर मैं गया, फिर उसके अंदर की जो केसेस वो मैं देखता गया, उसमें क्या हेल्ड किया था वो देखता गया, सीरीज ऑफ केसेस क्या वो देखता गया, और मेरी पढ़ाई वहां पे आर्टिकल 90 खत्म हो गई। इस तरीके से पढ़ाई करनी है, मतलब जैसे आप कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हो और आपको ये पता है आखिरी के 3-4 दिन बचे हैं, मेरा एग्जाम आने वाला है, मेरे को कॉपी में भरनी है, अपनी आंसर राइटिंग करनी है, और मेरे को जल्दी जल्दी करना है, 10-10 घंटे आप बैठ के जो पढ़ाई करते हो ना, उसी पैटर्न में पढ़ाई यहाँ पे अब होने वाली, बिकॉज 100 दिन का टाइम अब केवल रह गया है, और यहाँ पे हमें टारगेट लेके चल रहे हो भाई हमारे को टॉप 5 कॉलेज मिल जाए। वो करने के लिए कम से कम 10 से 11 घंटे, मतलब 8, 10, 9, 11 घंटे उससे कम में पढ़ाई होने नहीं वाली, और ये आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको एक्जैक्टली अभी बताया। तेज तेज पढ़ाई करनी है, जल्दी जल्दी उड़ा के थोड़ा सा पढ़ना, माफ करना मेरे को थोड़ा सा दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम होने वाली है मैं जानता हूँ, बट और कोई तरीका नहीं है, बिकॉज दिन इतने कम रह गए और इसमें यही हो पाए। हम लोग उसमें भी ये मान के चल रहे हैं कि बेस्ट सर्कमस्टांस रहेगा तब हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा मैं जानता हूँ, लेकिन करके आपको चलना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पकड़ के चलिए, इसको आप कम से कम 10 से लेके बस मैक्सिमम 12 दिन दे सकते हो, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा लेबर लॉ, फिर आपका इन्वायरमेंट लॉ के जितने आपके एक्ट्स है वो आपके आ गए, और उसके बाद आर्बिट्रेशन कंटेम्प्ट है, इसको आप मैक्सिमम चले जाओ 2 दिन दे दो, इसको आप मैक्सिमम चले जाओ 2 दिन दे दो, 4 यहाँ हो गया, और इसके अलावा 1 दिन यहाँ इसको दे दो, काम खत्म, आपके डेज यहाँ पे खत्म होते हैं। इसमें आपको फिर केस लॉज की प्रिपरेशन करनी, वो भी मैं आपका आगे बात करूंगा अभी, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका क्रिमिनल लॉज का। अब क्रिमिनल लॉज के अंदर 20 डेज आपको देने हैं, इसके अंदर आप ये समझ चलिए कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये तीनों जो आपके बेयर एक्ट है ना, तीनों के तीनों जो आपके बेयर एक्ट है, ये तीनों के तीनों बेयर एक्ट कहीं पे चेंज नहीं हो रही है, इनके अंदर बस नए बस प्रोविजन थोड़े से ऐड किए गए हैं, यहाँ पे पनिशमेंट्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, प्रोसीजर के अंदर थोड़ा सा चेंज ला दिया, बस काम हो गया। दैट इज व्हाट दे हैव डन। तो उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, तीनों को जाओ, अपना जो नॉर्मल है वो पढ़ो, जो चेंजेस आए हैं वो पढ़ो, और काम खत्म करो मैक्सिमम। और यहाँ पे कंसोर्शियम कोशिश ये करेगा कि भाई देखो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पता है कि आपने जिस तरह पढ़ाई चेंजेस पे करी है उस पे करी है, तो आप इसी में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि पूछेगा कंसोर्शियम, लेकिन कंसोर्शियम आपके साथ गुगली खेलेगा, तो हमको ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स इतना 15 दिन दे दो, 15 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और बाकी ये जितने आपके एक्ट्स है ना, इसको आप 1-1, 2-2 दिन में आराम से भी खत्म करोगे, आराम से उड़ के आपका हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद 15 डेज में आपको बिजनेस लॉ से कंप्लीट यहाँ पे करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, टीपीए, और बाकी के आपके एक्ट्स आते हैं, इनको करने के लिए कुछ नहीं, कंपनीज ऐप को आप जाओ 4-5 दिन में खत्म करो, बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स और सब मिला के करोगे, 15 दिन में आराम से हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज है। लास्ट में आपका आता है अदर डेज में, अदर पार्ट्स में 20 डेज आपका जाएगा अदर लॉज में। इसमें और इसमें देखो क्या करना है कि इंटरनेशनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस को पहले तो जाके 7-7 दिन दे दो,
सीधे सीधे, बिकॉज इसके अंदर सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन आता है, हर साल 2 पैराग्राफ इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस में से आएगा ही आएगा, तो वो आपको लेकर चल रहा है कि भाई मेरे को 4 पैराग्राफ में मजबूत करके चलने हैं, तो इसके लिए आपने इसको टाइम दे दिया, आराम से इसको पढ़ो, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है उसके लिए मैं आगे बात करूंगा। फिर हिंदू लॉ, इसको जाओ 3-4 दिन में करो, आपका आईपीआर है, ये पेटेंट वगैरह है, इसको आप जाओ 2-3 दिन दे दो, काम आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये आपने दिनों को मैंने डिवाइड कर दिया, किस तरीके से आपको सब कुछ करके चलना है, एक टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस क्या क्या टॉपिक कवर करना है, क्या करना है 100 डेज में, वो अभी आप एक सेपरेट वीडियो में लाने वाला हूं, उसको प्लीज देख लेना, वहां से आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि केस लॉज का आपको देखो क्या करना है। अब केस लॉज के अंदर देखो कुछ टाइप के आपके केसेस होते हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना समझना पड़ेगा, जो कि आपको लाइव लॉ के अंदर आपको कंपाइलेशन मिलेगा, उसमें से आप कहीं ना कहीं मोटा मोटी आइडेंटिफाई यहाँ पे करके अपना चलोगे, ठीक है। तो पहला आपका हो जाता है क्या कि जैसे मान लो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, जैसे मान लो रिनाल्डो फर्नांडिस स्टेट ऑफ गोवा का केस था, इसके अंदर बात हम लोग एक चीज ही कर रहे थे कि जो आपको प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, उसके लिए हेमा कोहली ने बोला कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, आ गया, इस टाइप का केस आपको पकड़ के चल रहे हैं। दूसरा होता है कोई ऐसा केस जहां पे कोई नई जूरिस्प्रूडेंस या पोजीशन ऑफ लॉ या कोई चेंज इन लॉ जो होता है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जैसे स्टेट ऑफ उत्तराखंड उमेश कुमार शर्मा का केस है, यहाँ पे बेल हाईकोर्ट को कब देनी है नहीं देनी उसको लेके पूरा सीआरपीसी में एक बड़ा चेंज कोर्ट ने यहाँ पे डिस्कस किया, पूरी यहाँ पे चीजें उन्होंने बताई, तो एक चेंज ऑफ लॉ यहाँ पे हमको दिखाई पड़ा, तो चाहे वो क्रिमिनल लॉ में हो चाहे किसी में हो, ये चीज आपको पकड़ के चलनी है। सेकंड, एक ऐसा कोई केस है अगर मान लो जिसमें कोई कंटिन्यूइंग एक सीरीज ऑफ जजमेंट आता जा रहा है, जैसे मान लो टीएन गोदावर्मन का केस है, यहाँ पे बैक टू बैक कोर्ट जब भी एनवायरमेंटल लॉ से जुड़ा हुआ कुछ भी मैटर होता है, इस केस के अंदर वो लोग जजमेंट दे देते हैं, तो आपको पूरी सीरीज वो याद करके चलनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कोई ऐसा केस जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे डायरेक्शन या गाइडलाइन या कुछ ऐसा अगर दिया गया है, तो वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं मोटा मोटी पकड़ के चलनी है। अब जैसे ये जो दीवूजी नायर स्टेट ऑफ केरला का केस है, इसके अंदर जो आपका कोर्ट है उसने ये बोला कि जो हेबियस कॉर्पस होता है वो आप इस केस में, जैसे मान लो जब हेबियस कॉर्पस केस आया उसके अंदर सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो चीजें चेंज होती, वो आप नहीं कर सकते हो, उसको लेके लंबी चौड़ी गाइडलाइंस यहाँ पे कोर्ट ने दे दी, वो आपको पूरा देके चलनी। इस तरीके का कोई ऐसा यूनिक सा केस अगर आ गया, यूनिक सी गाइडलाइंस आ गई, वो आपको देके चलनी है। उसके अलावा कोई ऐसा यहाँ पे केस जहां पे जैसे मान लो कंतारा रोजो स्टेट ऑफ ये सॉरी इंडियन ऑफ इसका क्या सबरीमाला का 9 जजेस का वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट सबरीमाला ओवर रूल हुआ, इस केस के थ्रू होने वाला है, जजमेंट आएगा, जो भी है आपको पूरा देख के चलना। अभी रिसेंट में अभी आपका सजेशन जुड़ा हुआ एक और जजमेंट आया, वो आप देख लो, तो ये पूरा सीरीज आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा कोई ऐसा केस जहां पे कोई पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करा गया, इंटरप्रेट करा गया, जैसे मान लो यहाँ पे वो एनजीसी वाले केस में जो था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन करा, वो हमें इस टाइप के केस देके चल रहे। लास्ट में आपका एक ऐसा केस जो कि मान लो बहुत ही फेमस है, अब जैसे ये वर्नस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कैसे कि ईंधन पार्षद वाला जो भीमा कोरेगांव में केस होता, वो वाला ये केस है। इसके अंदर जो बेल दी गई वो दिया गया, उसके पूरे प्रोविजंस क्या है, नव गोस्वामी का केस हो गया, अमीश देवन का केस हो गया, जो इंपॉर्टेंट वाले केस देखे के आते रहते हैं, इनको हमें देख के चलना है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। और अब ये सब सुन के आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर इतना तरीके का, पहले हम जाएं फिर हम लाइव लॉ खोलें, लाइव लॉ के अंदर से हम फिर कंपाइलेशन में क्रिमिनल लॉ में जाएं, फिर इस तरीके के जो टाइप आपने बताया उसमें से हम जाके केस को छाटें, फिर वो करें, फिर उसके नोट्स बनाएं, और ये सब काम आपको 100 दिन में करना है, तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप जाओ 2-3 अपने दोस्तों को पकड़ो और उनको बांट दो, क्रिमिनल लॉ भाई तू पकड़, कॉन्स्टिट्यूशन तू पकड़, फैमिली तू पकड़, और ऐसे ऐसे कर। एक तरीका वो है, और या फिर आपने पहले से कर रखा है तो किसी दोस्त से हेल्प मांगो कि भाई पहले तूने करके रखा है, दे दे मेरे को, मेरी थोड़ा बड़ा हो जाए, वो आप कर लो। अगर वो आप कर सकते हो तो ठीक है, वरना संभव लॉ में आ जाओ। कोर्स के अंदर हम लोग ये सब चीजें जितनी भी हैं करके रखी हुई, मतलब हम लोग ने पूरा रीसेंट केस लॉज को अलग कर दिया, लैंडमार्क केस लॉ को अलग कर दिया। आप आओ सीधे सीधे पढ़ाई शुरू करो, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा जब आप केस को पढ़ रहे हो तो केस के अंदर में पढ़ना क्या है वो एक बार एक्सप्लेन कर लो, समझ लो भाई। देखो जब आप नॉर्मल कोई केस पढ़ रहे हो, नॉर्मल केस, उसके अंदर आप सिंपल जो आपको मैंने बताया कि लैंडमार्क केस लॉ से हट के रीसेंट केस लॉ, वो आपको पहली बात तो 2023 और 2024 पे देखो ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज क्या है 2021 और 22 में इतने सारे केस है, 20 में इतने सारे केस है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन केस खत्म नहीं होंगे, तो और आपका 100 दिन रह गए। तो अभी केवल और केवल 23 और 24 से फोकस करो, बाकी ईयर पे जाओ ही मत, बिकॉज अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। 23 और 24 से फोकस करो। अगर आपको लैंडमार्क केस लॉ की जहां तक बात करते हो, जो 7 जज या 5 जज या 3 जज का बड़ा जो जजमेंट होता है कंतारू रजवीर टाइप, उसके अंदर 2017 से लेके 2024 चले जाना, दैट इज द फंड, ठीक है, सिंपल एज दैट। इसके अलावा प्लीज अभी इसके आगे मत अभी दिमाग लगाओ, मत बहुत सारा केस के पढ़ने को उसमें जाओ, फाउंडेशन पे ज्यादा ध्यान दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे देखो क्या है आपका 2017 से लेकर 24 के जो केसेस है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी जो इसमें मेंशन है। और 2023 और 24 के जो आपके छोटे छोटे केस है अगर उनको आपको करना है तो केवल जो लॉ इन्वॉल्व है उसके अंदर क्या पोजीशन में चेंज आया, मतलब कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, वो आप पढ़ लो, नेम ऑफ द केस पढ़ लो, बस काम खत्म। कोरम क्या था, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या थे, डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल्स क्या यूज किया गया था, किसने क्या जजमेंट दिया, किसने क्या रेशियो दिया, किसने का ऑर्बिटर दिया,
घंटा फर्क नहीं पड़ता है, घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल लॉज जो इन्वॉल्व थे, जो केस का नाम था और उस केस के अंदर रूलिंग क्या दी गई, मेन जो पॉइंट्स थे वो क्या दिए कि वो पढ़ो, आगे बढ़ो अपना, सिंपल है। अब इसके आगे आपको कहां से पढ़ाई क्या करनी है वो आप समझ लें। देखो 3-4 सोर्सेज है जो मैं रेकमेंड करूंगा। पहला आपका जुडिशियल सर्विसेज की एक रेडी रेगुलर आती है परीक्षा मंथन की, समर्थ अग्रवाल की। ये बुक जाके भाई खरीद लो, चाहे जुडिशरी की तैयारी करोगे, चाहे आगे किसी भी XYZ एग्जाम की तैयारी करोगे, ये बुक बहुत काम आने वाली, रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है, इसको जरूर लेना। दूसरा, एक सिंगल से आपकी बुक आती है, 3 आपके वॉल्यूम्स आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस की, ये ले लो। सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स है उसके एमसीक्यूज आपको इस बुक के अंदर मिलेंगे, इसको प्लीज लेना। उसके अलावा लैंडमार्क केस लॉस के लिए, लिसन टू मी, लैंडमार्क केस लॉस के लिए यू हैव टू गो टू एससी ऑब्जर्वर, और जितने केस दिए हैं सारे के सारे पढ़ के घोट के पी जाओ। आपका 70-80% काम लैंडमार्क केस लॉ का ऐसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद जब बचेगा तो जाना 2017 लैंडमार्क केस लॉस लिख के सर्च करो, जो आए लिस्ट चार्ट डालो, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, काम खत्म। लैंडमार्क केस लॉस को जाओ, गूगल पे सर्च करो, जो लिस्ट मिले उठाओ, पढ़ डालो, खत्म करो, जरा दिमाग लगाने की जरूरत अभी नहीं, ठीक। वरना संभव लॉ में आ जाओ, हम लोगों ने काम करके रखा हुआ है पूरा, एकदम फिल्टराइज करके पूरा केस लॉ समरी के साथ पूरा दिया हुआ है, वो कर सकते हो। वरना ये काम अभी करो शॉर्टकट का। उसके बाद यहाँ पे लाइव लॉ, एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग और बार एंड बेंच, ये 3 में से कोई एक वेबसाइट पकड़ लो, 2 वेबसाइट पकड़ लो। लाइव लॉ के अंदर जाओगे सबसे बेस्ट रहेगा, वहां पे आप केस लॉ के जो ब्रीफ होते हैं, मतलब आपको जो कंपाइलेशन होता है वो आपको हर मंथ का मिलता है, हर सब्जेक्ट का मिलता है, उसमें जाके घुस जाओ, और उसमें जो मैंने आपको पूरा वो जो दिया ना अभी पूरा एक्सप्लेनेशन कि किस टाइप के केस पढ़ने, उसके हिसाब से खोजना शुरू करो कि भाई ये केस है, ये केस है, ये केस इंपॉर्टेंट है, ये है, ऐसे। टाइम बहुत लगने वाला है, करना उसी टाइम में जिसमें आपने सब कुछ है, ये आपका होगा, दैट इज इट। और उसके अलावा इसके नीचे जितनी भी आपकी चीजें दी हुई है, AK जैन है, JN पांडे है, NV प्रांजपे, वो आप तब करना जब आपका जो ये पढ़ाई है 75 दिन मैंने आपको बताया, जो पढ़ाई आपने करी आपकी जब वो हो जाए तब आप इसको उतरना, वरना मत जाना, आप टाइम रह नहीं गया। यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। आप यूट्यूब का इस्तेमाल करिए, सब्जेक्ट जितने आपके दिए तुरंत तुरंत उसके वीडियो लेक्चर्स की सीरीज देखिए, खत्म करिए, आगे बढ़िए, छोटी छोटी किताबों से नोट्स में से काम निपटाइए। AK जैन बेस्ट रहेगी उसके लिए, आप चाहो तो AK जैन के अंदर जा सकते हो, बस उससे ज्यादा कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, दैट इज इट। बहुत ब्रीफ में, बहुत ही प्रिसाइज में पढ़ के, अब इसके बाद जब 75 दिन आपने ये करा, केस लॉ पढ़ लिए, ये पूरा फाउंडेशन पढ़ लिए, MCQs पे आ रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मॉक पेपर्स के लिए, कि मॉक्स के अंदर आपको मेक श्योर करना है कि आपको सारे पैटर्न, आपका चाहे 20/6 का है, चाहे आपका 24/5 का जो मैं बताता रहता हूँ, उसके सारे के मॉक्स आपके अवेलेबल हो, और आप सबके कम से कम 25 से लेकर 30 मॉक पेपर्स आप लगा के जाओ 25 दिन के अंदर। बहुत ही डिफिकल्ट है जानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट 25-30 मॉक पेपर लगा के जाओगे, तब एक अच्छी सॉलिड प्रैक्टिस बनेगी आपकी, रिवीजन आप ठीक ठाक उसमें कर पाओगे। और इसके लिए मैं एक बात आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी मॉक पेपर सीरीज ज्वाइन करना, मेक श्योर करना कि वहां पर जो मॉक पेपर सीरीज वो लोग दे रहे हैं उसके अंदर दे आर इंक्लूडिंग केसेस, they are including recent cases and they are including all the pattern that is important। केवल एक ही पैटर्न पे नहीं दे दिया क्वेश्चन, इस चीज का ध्यान रखना। साथ में जो पेपर बनाया है वो किसी जुडिशरी के एग्जाम से छाप के तो नहीं दे दिया पेपर कि क्वेश्चन पैराग्राफ कहीं से छापा, क्वेश्चंस कहीं से छापा, बस काम हो गया, दैट शुड नॉट हैपन। पैराग्राफ और क्वेश्चंस के अंदर लिंकेज होना चाहिए, डिफिकल्टी पता चलनी चाहिए, पैराग्राफ के अंदर से आंसर मिलना चाहिए, ये चीज को पहले टेस्ट कर लेना, फ्री मॉक पेपर सीरीज में एनरोल करना। अगर आपको डाउट लग रहा है तो बेस्ट हमारी संभव लॉ की सीरीज आप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए संभव लॉ का। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको क्वेश्चन हम लोग रोज पोस्ट करते हैं, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है, मॉक पेपर्स की क्वालिटी क्या है, सीधे सीधे आप जाके एनरोल करो, बेस्ट रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कर लोगे, आई थिंक सो मोर देन इनफ आपका यहाँ पे तैयारी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। मान लो कोई डाउट से कुछ वो है तो उससे कमेंट नीचे आप पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।